बोलो बम बम महादेव बम बम। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनियोकोम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं वृषभ राशि फल सितंबर 2023 के बारे में कि वृषभ राशि वाले जातक का, वृषभ राशि वाले व्यक्ति का सितंबर का महीना आखिर कैसा रहेगा साल 2023 में। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हो कि कुंडली के चौथे भाव में, कुंडली के चौथी राशि यानी कि तीसरे भाव में शुक्र देवता बैठे हुए हैं। शुक्र देवता पूरे महीने यहीं बैठे रहेंगे। कुंडली के चौथे भाव में पंचम राशि में सूर्य देवता और बुध देवता बैठे हुए हैं। तो बुध देवता पूरे महीने पंचम राशि और चौथे भाव में ही यहीं पर में बैठे रहेंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य जो है सो 17 तारीख तक सिंह राशि में और 17 तारीख के बाद यानी कि 17 तारीख को ही कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि 17 से पहले ये सिंह राशि में रहे, 17 के बाद ये कन्या राशि में आपके कुंडली के पंचम भाव में आ गए चौथे से। मंगल देवता पूरे के पूरे महीने आपके कुंडली के पंचम भाव में ही रहेंगे। इन सभी ग्रहों का आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ क्या हानि होगा, इसी के विषय में आज के इस वीडियो में देवी और सज्जनों चर्चा करने जा रहा हूं। हो क्या रहा है कि कितना बढ़िया से बढ़िया गोचर में योग बन जाए, फल बता दिया जाए और जो बुरा हो वो भी बता दिया जाए। तो आप में से ज्यादातर लोगों का ये कमेंट्स आते हैं, ये मैसेज आता है, कॉल करके बताते हैं कि गुरुदेव आप लोग जो आप ही के चैनल पर मैं नहीं, मैं समस्त यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूं, जितने भी ज्योतिष बैठे हुए हैं उन सभी की, कि वो लोग जो हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं वो हमारे ऊपर में लागू ही नहीं होता, और जो बुरी बातें बताते हैं, जो बुरी घटनाएं हैं, जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, जिसके होने से परेशानी होती है, वो चीजें जो हैं सो हमारे साथ ज्यादा होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों अच्छी बातें जो आपके द्वारा अथवा आप समस्त ज्योतिष समाज के द्वारा बताई जाती है वो हम पे लागू नहीं होती, और जो बुरी बातें बताई जाती हैं वो लागू हो जाती है और बढ़ चढ़ के लागू हो जाती है। देवी और सज्जनों, इसका एक ही कारण है। कारण ये है कि आपकी मूल जन्म कुंडली में निश्चित तौर पर में किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा होगा जो ग्रह या तो मारक होगा अथवा 6, 8, 12 में भाव में बैठा हुआ होगा या नीच का होगा। कुछ न कुछ ऐसी स्थिति होगी और उसी ग्रह की महादशा अंतरदशा आपके कुंडली में चल रही होगी, जिसके कारण से आप चाह करके भी बेहतरीन रिजल्ट नहीं ले पा रहे। क्योंकि उसका कारण है कि जब तक महादशा अंतरदशा में जो ग्रह चल रही है अगर वो विपरीत स्थिति में है तो उसका जब तक इलाज नहीं हो पाएगा तब तक आप इसका अच्छा फल नहीं ले पाओगे। इसीलिए देवी और सज्जनों, इसीलिए आपके लिए ये विशेष जानकारी कि अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा जरूर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में भेजें। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि गोचर में, यूट्यूब पर में ज्योतिषियों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि एक से एक बड़े योग बन रहे हैं और आपके साथ वो घटनाएं नहीं होती, आपको अच्छा लाभ नहीं मिल पाता, तो आप भी संपर्क करें। जिनके साथ चल रहा है बढ़िया, उनको संपर्क करने की जरूरत नहीं है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा जो हमारी होगी वो भगवान सूर्य से होगी। सूर्य कुंडली के चौथे भाव सिंह राशि में 17 सितंबर तक यहीं विराजमान रहेंगे। 17 सितंबर तक सूर्य का चौथे भाव में होना ये दर्शाता है कि आपको सूर्य चिंताग्रस्त करने का प्रयास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चिंताग्रस्त करने की कोशिश कर सकते हैं। आप चिंता में पड़ सकते हैं, आप चिंतित हो सकते हैं इस समय में। कारण क्या है नहीं पता। किसी भी बात को लेकर के, किसी भी विषय को लेकर के कोई ऐसी चीजें जो बहुत नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजों को लेकर के आप
सोचते सोचते डीप थिंकिंग में जा सकते हैं और चिंता में पड़ सकते हैं, चिंताग्रस्त हो सकते हैं आप। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के चौथे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपका शरीर बहुत ही सुंदर, परम सुंदर देखने को लग सकता है। आपके तेज चेहरे पर में इस समय में गजब की देखने को मिलेगी। आपका चेहरा बड़ा सुंदर, सुंदर से सुंदरतम, यहाँ पर में महर्षि ने परम शब्द का प्रयोग किया है, तो परम सुंदर लगने की जो है सो संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आप थोड़े से कठोर भी हो सकते हैं। आपके अंदर में कठोरता आ सकता है। आप इस समय में कोई भी कार्य बड़े कठोरता पूर्वक, बड़े निर्ममता पूर्वक आप किसी से करवा सकते हैं। अंदर में जो दया होनी चाहिए, जो करुणा होनी चाहिए, उसमें कमी देखने को मिलेगी। वृषभ राशि वालों को 16 सितंबर तक, यानी कि 17 सितंबर से पहले तक। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, सूर्य के चौथे भाव में बैठने के कारण पितृधन नाशक आप हो सकते हैं। पिता के धन का नाश हो सकता है। पिता के द्वारा जो धन है, जो पैसा आप अर्जन करते हैं, जो आप कमाते हैं, आपके पिता, उस पिता के धन का आप कुछ हिस्सा नुकसान कर सकते हैं, अथवा आपके पिता जो आपको कमा करके दे गए हैं पहले से ही, उसमें से कुछ धन का आप नाश कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य जब चौथे भाव में आता है तो वृषभ राशि वालों के लिए महर्षि कहते हैं कि ये चिंताग्रस्त, परम सुंदर, कठोर और पितृधन नाशक योग बनाता है। इसीलिए आपको ये पिता के द्वारा, आपके दादा के द्वारा, बाप के द्वारा, यानी कि पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति, जो धन एकत्रित किया गया है, उसमें से कुछ धनों का आप नाश कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। उस पर में कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। इस समय में स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है कि आपको आपके भाइयों के साथ बैर हो सकता है। अगर आपका कोई भाई है, बंधु है, तो उसके साथ बैर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उनके साथ जो है सो मेंटलिटी का ना मिलना, आपके हाव भाव का ना मिलना, आपकी बातों को उनको ना सुनना, उनकी बातों को आपके द्वारा ना सुना जाना, ये जो है सो आपके लिए अच्छा साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर ऐसी स्थिति होती है, अगर ऐसा कुछ होता है, तो फिर समस्या जो है सो हो सकती है और आप परेशान भी हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, इस समय में गुप्त विद्या के आप प्रेमी हो सकते हैं। गुप्त विद्या की तरफ आपका रुझान जा सकता है। गुप्त विद्या को प्राप्त करने की आपके अंदर इच्छा जागृत हो सकती है कि ये जो तंत्र शास्त्र है, ये जो मिरेकल है, ये जो सम्मोहन है, ये जो ज्योतिष विद्या है, ये सब गुप्त विद्या है। तो इन सब के प्रति आपका रुझान, जो इस सब में से कुछ प्राप्त किया जाए, इसको सीखा जाए, यानी कि जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं उनके तरफ आपका रुझान जो है सो जा सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपको इस समय में वाहन सुख भी मिल सकता है। अच्छा खासा गाड़ी का सुख, जो गाड़ी चढ़ने का मन था, चलाने का मन था, वो गाड़ी आप चढ़ सकते हैं, चला सकते हैं। यानी कि अच्छा खासा वाहन का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी किसी प्रकार का कोई निर्णय सितंबर के महीने में 17 सितंबर तक आपको लेना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। इसके बाद 17 सितंबर के बाद ये सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में चले आएंगे, और जब देवी और सज्जनों सूर्यदेव पंचम भाव में आएंगे तो ये क्या करेंगे
कि हेल्थ वाइज कुछ इशू आपको दे सकते हैं। तबीयत वगैरह कुछ खराब जो है सो आपको महसूस हो सकती है देवी और सज्जनों। आपका तबीयत जो है सो इस समय में खराब हो सकता है, ऐसा आपको लग सकता है, और लग नहीं सकता है, तबीयत आपका जो है सो खराब हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ वाइज इशू से संबंधित परेशानी का योग भी सामने दिखाई दे रहा है। सूर्य के कारण, अच्छा, जिसके मूल जन्म कुंडली में भी सूर्य पंचम भाव में होगा उसके संतान कम होंगे, 1 या 2 संतान होकर के बात खत्म। वैसे तो आजकल ज्यादातर लोग 1 या 2 संतान में ही संतोष कर लेते हैं, और संयोग बस कुंडली भी इसी प्रकार से आजकल जो देख रहा हूं, ज्यादातर लोगों की कुंडली भी इसी हिसाब से बन रही है कि अल्प संततिवान योग, कम संतानों के योग बनते हैं। कहते हैं कि पंचम भाव में बैठने के कारण आप इस समय में सदाचारी बने रहेंगे। आपका चरित्र जो है सो बढ़िया रहेगा। आपका अगर किसी के साथ प्रेम है तो पूरे मन से प्रेम है। किसी के साथ अगर आप अफेयर में है तो तन मन धन से अफेयर में पवित्र प्रेम है आपका। ऐसा नहीं कि इसके साथ भी प्रेम है और किसी दूसरे के साथ भी लगे हुए हैं, तीसरे के साथ भी लगे हुए हैं। यहाँ विवाहित हैं, किसी अविवाहित के साथ, किसी विवाहित के साथ अफेयर में फंसे हुए, ऐसा नहीं होगा। सदाचार जो है आपका बना रहेगा, संतान का भी सुख मिलेगा। लेकिन इस समय में किसी न किसी मामले को लेकर के आप दुखी हो सकते हैं। महर्षि कहते हैं कि इस समय में कुछ मन जो है सो दुखी हो सकता है। अब किस कारण से होगा भगवान जाने। हो सकता है संतान पक्ष से कुछ परेशानी हो सकता है किसी हेल्थ वाइज इशू के कारण परेशानी हो सकता है ऐसा। लेकिन मन किसी न किसी कारण बस इसी समय में 17 सितंबर के बाद दुखी होने का योग तो बन रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में महर्षि कहते हैं कि आप बुद्धिमान के श्रेणी में भी गिने जाएंगे। समाज, लोग आपको बुद्धिमान मानेंगे। पंचम भाव में बैठा हुआ ये सूर्य आपको बुद्धिमान मानेगा, बुद्धि वाला मानेगा, बहुत ही ज्यादा जो है सो ज्ञानी मानेगा। ऐसा मानेगा कि ये व्यक्ति अगर कुछ प्लस माइनस करके डिसाइड अगर दे दे कि ऐसा है, डिसीजन अगर दे दे कि ऐसा है, डिसाइड कर दे, तो फिर बात वो सही होगी। यानी कि आपके बुद्धि पर में लोग भरोसा करेंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में सूर्य के पंचम भाव में होने के कारण आपको शीघ्र क्रोधी का उपाधि भी दिया जाएगा। इस समय में गुस्सा ज्यादा आएंगे आपको। इस समय में क्रोध बहुत जल्दी आपके सर पर में सवार हो जाएगा, यानी कि जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, तमतमा जाएंगे आप तुरंत। ऐसी स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्यादा बोलने के कारण भी आपको कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने वाणी पर में, अपने बोलने पर में जरूर कंट्रोल रखें। आमदनी अच्छी होगी, लाभ जरूर मिलेगा, कुछ न कुछ उपलब्धि की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, कहने का अर्थ यह है कि सूर्य का प्रभाव कुछ मामले में आपके लिए अच्छा है तो कुछ मामले में आपके लिए खराब भी है। सूर्य के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और पंचम भाव में जब मंगल आते हैं देवी और सज्जनों, तो उस व्यक्ति का बुद्धि जो है सो उग्र हो जाता है। वो व्यक्ति उग्र बुद्धि का हो जाता है। उसके अंदर में कुछ कपट भी आ जाती है। इस समय में उग्रता ज्यादा आपके अंदर आ जाएगी, और बुद्धिमता जो आपकी दिखेगी, मंगल पूरे महीने यहीं पे रहने वाले हैं, तो बुद्धिमता भी जो आपकी दिखेगी वो उग्रता के साथ दिखेगी। ये करना है, हाँ कर लो, ऐसे करो, ऐसे करो, इस प्रकार की यानी कि उग्रता, गुस्सा ज्यादा दिखेगा। एक तो सूर्य गुस्सा, क्रोध 17 सितंबर के बाद दे रहा था,
लेकिन मंगल पूरे महीने यही है, तो पूरे महीने में जो है सो वो क्रोध देने का आपको प्रयास कर सकता है देवी और सज्जनों। तो उग्रता जो है सो आपके अंदर आ सकती है। इतना ही नहीं, उग्रता के बाद महर्षि कहते हैं कि इस समय में मंगल के बैठने के कारण यहाँ वो व्यक्ति जिसके कुंडली में मंगल यहाँ बैठे, वो व्यक्ति व्यसनी भी हो सकता है। उसको व्यसन जो है सो परेशान कर सकता है, यानी कि कोई नशा पान में वो व्यक्ति डूब सकता है, किसी चीज़ों का उसको लत लग सकता है, ऐसी जो है सो संभावना है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, बात करेंगे रोग की, तो हेल्थ वाइज इशू, तबीयत का खराब होना आपके सामने में आ सकती है। आपका मंगल के कारण भी रोग आपको परेशान कर सकता है। हेल्थ वाइज इशूज आपके सामने में आ सकते हैं देवी और सज्जनों। बात करेंगे उदर रोग की, पेट से संबंधित परेशानी मूल रूप से जो है सो यहाँ पर में ये परेशान कर सकता है। पेट से संबंधित परेशानी यानी कि उदर रोग देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, मंगल के कारण इस समय में आपकी बुद्धि जो है सो सही डायरेक्शन में काम करेगी। इस समय में आपको बुद्धिमान भी माना जाएगा, समाज आपको प्रतिष्ठा देगा पूरे महीने मंगल के कारण कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत बुद्धिमान है। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस जगह पर काम करते हैं, वो लोग आपको मंगल के कारण भी, सूर्य के कारण तो दे रहे थे, मंगल के कारण भी, मंगल भी उसमें इंटरप्ट नहीं करेगा, अच्छा ही रिजल्ट देगा। आपको बुद्धिमान मानने पर में समाज को विवश आप कर देंगे अपने बुद्धि के बल पर में। थोड़ा सा मन इस समय में चंचल रहेगा, चंचलता जो है सो आपके अंदर ज़्यादा आएगी, चंचल जो है इस समय में आप ज़्यादा रहेंगे। और इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, आपकी चंचलता की ही बात नहीं, इस समय में गुप्त अंग से संबंधित किसी प्रकार का रोग आपको परेशान कर सकता है। गुप्त अंग जैसे कि योनि, लिंग, अंडकोश, छाती, गुदामार्ग, मलद्वार इत्यादि, इन सब के रिगार्डिंग किसी न किसी प्रकार के गुप्त रोग, गुप्त अंग से संबंधित जो रोग होते हैं उसी को गुप्त रोग कहते हैं, वो आपको कुछ परेशान कर सकता है मंगल के कारण। और संतान के साथ मंगल जो है सो थोड़ा सा आपकी दूरी बना सकता है। संतान के साथ मंगल थोड़ा सा आपको कलेश करवा सकता है, कुछ टेंशन तनाव की स्थिति इस महीने में बच्चों के साथ आपकी उत्पन्न हो सकती है, तो उस पर में विशेष सतर्क रहना है आपको। मंगल के लिए जो है सो कुछ उपाय अगर आप कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मंगल के लिए आप उपाय क्या करें, रात को जब आप सोते हैं तो अपने पलंग के नीचे सिर की तरफ जो है सो पानी रखें, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रात को सोते वक्त सिर की तरफ अगर पानी रखते हैं तो आपके लिए जो है सो ज़्यादा अच्छा रहेगा देवी और सज्जनों। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हैं और चौथे भाव में विराजमान होने के कारण क्या होगा कि बुध के कारण आपको लोग पंडित मानेंगे। पंडित अर्थात पंडित कौन होता है? अच्छा, दो शब्द है, लोग कहते हैं पंडित जी प्रणाम, एक कहते हैं पंडित जी प्रणाम। पंडित जी मतलब, पंडित का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख जी प्रणाम, और एक होता है पंडित जी, ये इस विषय के पंडित हैं, ये फिजिक्स के पंडित हैं, ये जो है सो मैथ के पंडित हैं, ये वेद के पंडित हैं, ये शास्त्र के पंडित हैं, ये ज्योतिष में ये पंडित हैं। नहीं, पंडित का अर्थ कि उस विषय के ये विद्वान हैं, जानकार हैं। तो बुध जो है सो आपको जानकार के लिस्ट में शामिल कर सकता है, बुध जो है सो आपको पंडितों के लिस्ट में जो है सो शामिल कर सकता है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, बुध आपको भाग्यवान बना सकता है। क्या कर सकता है? बुध आपको भाग्यवान बना सकता है। आपको बुध के कारण जो है सो भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलेगा।
बुध के कारण जो है सो आप अपने भाग्य के बलबूते पर में भाग्य भरोसे जो है सो बहुत आगे निकल सकते हैं। यानी कि बुध का पूरा सपोर्ट, फुल सपोर्ट है आपको वृषभ राशि वाले सितंबर महीने में। बुध के कारण इतना ही नहीं, बुध आपको जहां पर में सूर्य आपको वाहन सुख दे रहा था तो बुध भी आपको वाहन सुख देगा। बुध कहता है कि मैं चौथे भाव में हूं तो इस समय में तुमको रंग बिरंग का वाहन का सुख दूंगा। तुम जैसी गाड़ी चढ़ना चाह रहे थे, तुम्हारी जैसी इच्छा थी, वैसा जो है सो गाड़ी का सुख दूंगा, मैं तुम्हें वाहन का सुख दूंगा। बुध के कारण बहुत लाभ का योग है। देवी और सज्जनों, बुध इस समय में आपको दानी बना सकता है। आप दान पुण्य जो है इस समय में ज्यादा कर सकते हैं। बुध आपको इस समय में स्थूल देही यानी कि शरीर से भारी बना सकता है। बुध के कारण इस समय में आप कुछ आलसी भी हो सकते हैं। आपके अंदर आलस्य का प्रवेश हो सकता है, जिसके कारण से एक काम किया दूसरे काम को करने की इच्छा नहीं हो रही, आलस्य हो रहा है, ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। गीत प्रिय बना सकता है। गीत यानी कि संगीत की तरफ आपका रुझान हो सकता है। उदार, पूरा दान पुण्य करने वाला बना सकता है। बंधु से जो ये विरोध करवा रहा था सूर्य, बुध चाहेगा कि विरोध हुआ तो हुआ, फिर अब प्रेम हो जाए, फिर दोनों के बीच में संबंध बढ़िया बन जाए, तो बुध आपको बंधु से फिर से प्रेम करवा देगा। बुध के कारण जो है सो आपको विद्वान लोग समझेंगे, लेखक, नीतिज्ञ और नीतिवान बुध आपको बना देगा। बड़ा बढ़िया बुध का रिजल्ट है। बुध के बाद बात करेंगे शुक्र की। देवी और सज्जनों, शुक्र आपके कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है, और तीसरे भाव में जब शुक्र आता है और पूरे महीने शुक्र यहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, शुक्र के तीसरे भाव में विराजमान होने के कारण शुक्र आपको सुखी बना देगा, बहुत सुख से भर देगा आपको। शुक्र आपको धनी बना देगा, धनवान, खूब पैसे वाला। शुक्र आपको धनवान बनाएगा लेकिन कंजूस भी साथ में बना देगा, कृपण्य बना देगा, पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना, ऐसी बातें माइंड में देगा। शुक्र भी आपको आलसी बना सकता है। शुक्र आपको जो चित्रकारी करने वाले लोग हैं, सितंबर के महीने में उनका व्यवसाय बहुत आगे बढ़ जाएगा, और व्यवसाय आगे बढ़े बढ़े उनमें कला जो है सो और ज्यादा गहरी हो जाएगी, और ज्यादा बढ़िया जो है सो वो कर सकता है। देवी और सज्जनों, आपको शुक्र जो है सो पराक्रमी बना देगा। इस समय में शुक्र के कारण आपके पराक्रम देखने को मिलेंगे। शुक्र आपको विद्वान बना देगा, शुक्र आपको भाग्यवान बना देगा, शुक्र आपको पर्यटनशील बना देगा, पर्यटन में आपका खूब मन लगेगा। तो शुक्र का रिजल्ट जो है सो बड़ा बढ़िया है। देवी और सज्जनों, तो कहने का अर्थ ये है कि वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना लगभग हर मामले में बढ़िया है, अच्छा रिजल्ट देने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।